नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नताशा। आज मैं आपको गठिया बाह यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में डॉक्टर नीरज जैन से मिलवाना चाहती हूँ। हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि गठिया बाह यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस वजह से होता है, इसके क्या कारण होते हैं और हमें इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही इसका इलाज कब और कैसे कराना चाहिए। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर नीरज जैन से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नीरज जैन है। मैं एक गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया बाह के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, यह एक ऑटो इम्यून यानी कि अपने ही जोड़ों के अगेंस्ट हमारी बॉडी काम करने लगती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वयं के अगेंस्ट काम करती है। हमारे छोटे जोड़ जैसे कि उंगलियों के जोड़ हैं, इनमें सोजन आना, सुबह के टाइम अकड़न होना, काम करने में दिक्कत होना, ये सब लक्षण इसमें शुरुआती तौर पर शुरू होते हैं। बाद में ये और जोड़ों में, बड़े जोड़ों पे भी असर करने लगती है। इस बीमारी को हम जितना जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं और जितना जल्दी इसका इलाज शुरू करते हैं, उतना ही मरीज को ज़्यादा लाभ रहता है। हम विकारों को, दवाइयों को समय पर शुरू करने से बचा सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जिस भी मरीज में जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, इस तरह के लक्षण रह रहे हैं, उसको समय पर अपना टेस्ट्स कराने चाहिए। डॉक्टरी जांच कराकर अपना इलाज समय पर शुरू कराना चाहिए। कुछ एक लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करनी चाहिए। धूम्रपान इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हम अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो हमें तुरंत प्रभाव से इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, हमें गठिया बाह जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही जोड़ों के अगेंस्ट काम करने लगता है। इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं और हमारे जोड़ों में सोजन आने लगती है। सबसे पहला सिम्टम मरीज को जोड़ों में दर्द रहता है और सुबह के टाइम अकड़न रहने लगती है। यह अकड़न आधे घंटे से भी ज़्यादा रहती है। मरीज को हाथ से काम करने में, मुट्ठी खोलने में, बंद करने में दिक्कत होने लगती है। यूजली ये छोटे जोड़ों से शुरू होता है, बाद में ये बड़े जोड़ों को भी प्रभाव कर सकता है। अगर हम समय पर इलाज नहीं कराते हैं, स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं, तो समय के साथ जोड़ों में विकार आने लगता है। हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। काम करने के लिए मरीज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी में समय पर इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समय पर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, टाइम टू टाइम अपना टेस्ट करा के डायग्नोज टाइमली बनवाते हैं और अगर हम दवाइयाँ समय पर शुरू कर लेते हैं, तो हम जोड़ों के विकार को रोक सकते हैं। हम एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने कार्य सब दिक्कत के बिना कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम समय पर अपनी जांच कराएं, एक स्पेशलिस्ट से मिलें और समय पर अपनी दवाइयाँ शुरू करें। इसमें दवाइयाँ यूजुअली बहुत लंबे समय तक कई बार हमें लेनी पड़ती हैं। जैसे बीपी शुगर की बीमारी है, उसी प्रकार से गठिया बाह का रोग है। इसमें दवाइयाँ जो हैं हमें लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, जो कि बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर देती हैं। कुछ एक जीवन की शैली में भी हमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। यदि हमें गठिया बाह है तो हमें धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धूम्रपान इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है एवं दवाइयों के असर को भी कम करता है। दूसरे, हमें लगातार व्यायाम करना शुरू करना चाहिए। हमें सुबह उठ के प्राणायाम है, योगा है, ज़रूर करनी चाहिए। तीसरे, हमें अपने टेस्ट समय समय पर कराने चाहिए और जैसा डॉक्टर ने दवाई दी है वो रेगुलर लेनी चाहिए। ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में होने का रिस्क भी रहता है। इसको हम जेनेटिक कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप में बीमारी है तो बच्चे में होगी ही। और इसी प्रकार किसी को अगर ये बीमारी तब भी हो सकती है जब उसके माँ बाप में बीमारी ना हो। इस बीमारी में यूजली हम डमार्ड्स जो ड्रग्स हैं हमारी, वो यूज़ करते हैं। ये डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं। इनका असर धीरे धीरे से आता है और धीरे धीरे जो हमारी बीमारी है वो दब जाती है। यूजुअली पेशेंट्स में ये जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल डमार्ड्स हैं उन्हीं से, जैसे कि फोलिट्रेक्स, सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन दवाइयों से ही आराम हो जाता है। किसी किसी केस में जब ये दवाइयाँ कम कार्य करती हैं या मरीज किसी वजह से ये दवाइयाँ नहीं ले सकता है, तो कुछ नई दवाइयाँ आ गई हैं जो हम इस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी भी अब हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर हम एक स्पेशलिस्ट की केयर में समय के अनुसार दवाइयाँ लेते हैं तो हम इस बीमारी को कंट्रोल पा सकते हैं। धन्यवाद।